राधे राधे। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने वही विषय अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है और अधर्म से किए हुए कार्य हमेशा हानि को प्राप्त होते हैं। और आज और विशेष तौर से उपस्थित हुए हैं हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि कई प्रकार के पर्व, कई प्रकार के बलि प्रथा के नाम पर, कई प्रकार से चाहे स्वाद के नाम पर चाहे बलि के नाम पर जिस प्रकार से हिंसा हो रही है पशुओं की, पक्षियों की, उसको रोकने के लिए कई प्रकार से हमारे ग्रंथ आदेश कर रहे हैं। कितने ग्रंथ हमें आदेश कर रहे हैं कि हिंसा को रोका जाए, क्योंकि इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। हमारे कितने ग्रंथ ऐसे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीदेवी भागवत महापुराण, इसमें तो कुछ देखिए अष्टम स्कंद में 22वें अध्याय में बड़ा सुंदर नरकों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंसा वृत्ति हम देखते हैं कि बलि प्रथा के नाम पर भी इतना जघन्य पाप लोग कर जाते हैं। स्वाद के नाम पर तो भारत में कम 71% लोग हिंसा वृत्ति हो गए हैं, मांसाहार हो गए हैं। और जिस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध ना हो, वहां पर हिंसा वृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। जहां हम वर्णन कर रहे हैं कि वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया यहाँ कि यह उग्र पुरुषः क्रूरः पशु पक्षी गणान अपि उपरंधयते मूढ़ो याम्यास्तम रंधयतिंच। अर्थात जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष, अत्यंत क्रोधी, निर्दयी और मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस सेवन करते हैं, उनका मांस पकाते हैं, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, समझ रहे हैं, श्लोक आया है कि कुंभीपाके तप्त तैले उपरय पीच नारद। समझिए कि कुंभीपाके तप्त तैले, कुंभीपाक नरक कैसा होता है कि बहुत बड़े कढ़ाई में एक बहुत कितना तेल पकता रहता है, तेल खोलता रहता है। यावंती पशु रोमाणी तावत वर्ष शस्त्रकम, ऐसे उस कढ़ाई में उसको पकाया जाता है। हम सोच रहे होंगे कि हमारा शरीर नहीं छूट जाता है, फिर हम कैसे कब पकाए जाएंगे। तो वर्णन आता है कि मनुष्य को यातना भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। उस सूक्ष्म शरीर में शरीर नहीं होता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर ऐसा मिलता है कि जिसको वह देख नहीं पाता, किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक छाया हवा रूप एक शरीर होता है जिसमें कष्ट तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, कष्ट अत्यंत होता है। वर्णन आता है कि उस पशु के, जिस पशु को हम मारकर खा रहे हैं, उस पशु की जिसकी हम बलि चढ़ा रहे हैं, उस पशु में जितने भी रोम होते हैं उतने रोम के बराबर उतने वर्षों तक हम भी उसी कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। इसलिए किसी भी पशु को, किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाया जाए। हम देखते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जब भी कोई पर्व कोई ऐसा आता है विशेष, तो वहां बलि प्रथा बड़ी जोर खतरनाक तरीके से शुरू हो जाती है। क्या हम पागल हो गए हैं? क्या हम मूर्ख हैं? इस संसार में क्या देखिए, पहले पुराणों में वर्णन मिलता है कि राक्षस लोग हुआ करते थे। राक्षस लोग इतने निर्दयी हुआ करते थे, इतने कि वो किसी भी जीव को छोड़ते नहीं थे। उनका स्वाद भरने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए किसी भी जीव को वो कष्ट पहुंचाते थे, किसी भी जीव को मार के खा जाते थे। तो क्या उन राक्षसों में और हम में कोई कमी अंतर है? पहले वो राक्षस जीव जंतुओं को, पशुओं को, मनुष्यों को नरसंहार करते थे और खा जाते थे, और आज मनुष्य वही कार्य कर रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद शरीर की बनावट, शरीर का स्वरूप बदल गया है और मानसिकता और विचार नहीं बदले हैं। राक्षस पहले भी हुआ करते थे, राक्षस अब भी हैं, लेकिन स्वरूप में अंतर आ गया है, मुझे ऐसा लगता है।
दूसरे की पीड़ा को समझना, एक इंसानियत का यही तो एक भार है। हम लोग राक्षस नहीं, हम लोग इंसान बन करके आए हैं, तो इंसान का कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंसान का धर्म का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं बार बार इस प्रकार के विचार बार बार मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊंगा। कोई भले ही इस बात पर कितना भी मुझे रोकने का कोशिश करे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे शब्द आए थे कि इस प्रकार से बलि की प्रथा के बारे में मत बोलिएगा, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि यह मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे आदेश कर रहे हैं मेरे ग्रंथ। मेरा धर्म मुझे आदेश कर रहा है, मेरा कर्म मुझे आदेश कर रहा है कि बोलो, क्योंकि यदि हम नहीं बोले तो यह हमारी हरामखोरी होगी, क्योंकि हमें बोलने के लिए ही प्रकट किया है, बोलने के लिए ही हमें यह शक्ति प्रदान करी है, ये ग्रंथ प्रदान करे हैं भगवान ने। मानव समाज में फैली हुई इस दुष्प्रचार, एक प्रकार से भगवान के बारे में या सदगुरुओं के बारे में, हम देखते हैं कितने जो धर्म गुरु हैं, हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं आखिर सच्चा कौन है और ढोंगी कौन है। इसकी पहचान करने के लिए ध्यान योग जरूरी है, और ध्यान योग के द्वारा बुद्धि को अपना विकसित करने की जरूरी है, और विवेक जरूरी है। विवेक नहीं होगा तो पहचान कैसे कर पाएंगे? और विवेक लाने के लिए धर्म ग्रंथों को श्रवण करें, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा वृत्ति को प्रकट नहीं करते, बल्कि हिंसा वृत्ति का विरोध करते हैं सभी ग्रंथ, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में हो। इसलिए हिंसा से हमेशा बचें। हम इस बात को जानते हैं कि कर्म हमारे पीछे पीछे चलते हैं, मरने के बाद भी शरीर तो छूट जाता है, लेकिन कर्म हमारे पीछे पीछे चलते हैं। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है। हम कहते हैं कि हमारा कहीं किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, शायद हमने किसी पूर्व जन्म में किसी के हाथ पैर काटे होंगे, किसी पशु के पैर काटे होंगे। किसी किसी की मृत्यु इस प्रकार से होती है, कोई व्यक्ति किसी को गला काट करके मार देता है, तो उसका वो कर्म ही सामने आता है। हम रोए बिलबिलाए नहीं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शायद पूर्व जन्म का वह कर्म रहा होगा कि तुमने किसी पशु का वध किया होगा, उसकी गर्दन काटी होगी, तो तुम्हारी गर्दन कटी। भगवान कहते हैं कि तुमने जो मानव शरीर प्राप्त किया है, इस मानव शरीर में मैंने खाने के लिए क्या बनाया? अन्न बनाया, फल बनाए हैं। लेकिन फिर भी यदि हम मांस इत्यादि खाने की कोशिश करें तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे खाने के लिए, अन्न खाने के लिए इस प्रकार के दांत बनाए थे। यदि मांस ही खाने के लिए तुझे बनाया होता तो तेरे कुत्ते जैसे दांत बनाता मैं, सियार जैसे या फिर शेर जैसे दांत बनाता। तो भगवान कहते हैं जब तुझे अन्न नहीं खाना मनुष्य शरीर में भी मैं समझ गया कि तुझे किस चीज की जरूरत है, तो मैंने गलती कर दी तुझे मानव शरीर देकर। अगली बार तुझे कुत्ते का शरीर दे दूंगा, किसी हिंसक प्राणी का शरीर दे दूंगा, तो खूब खाना। नाली के कीड़े बना दिए जाएंगे। कितने प्रकार की यातनाएं हैं। यहाँ रौरव नरक के वर्णन किया गया है, यहाँ महारौरव नरक का वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाता है वह रौरव नरक की भी प्राप्ति उसको होती है। वहां रुरु नाम का एक जंतु होता है जो कि भयानक सर्प से भी खतरनाक होता है। वह हमारे सूक्ष्म शरीर को तड़पाता रहता है बार बार। कहते हैं जहां यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके आता है, वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु नाम के जो जंतु हैं वह उसके सूक्ष्म शरीर का मांस खाते हैं, उसको अत्यंत कष्ट पहुंचाते हैं। और हम कई बार देखते हैं कि धरती पर ही यहाँ भी हमें कई प्रकार के नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मैंने तो एक दिल्ली की एक घटना थी, वह काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए हैं, कि एक खबर आई थी इस प्रकार से कि कोई एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के एक रिक्शे में बैठ के जा रही थी। सामने से किसी 4 व्हीलर ने, किसी गाड़ी ने आकर के टक्कर मार दी रिक्शे में, और उस रिक्शे में से रिक्शा पलट गया। उस माँ के हाथ से जो बच्चा छूटा तो कहाँ जा गिरा कि पास में एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था समोसा तलने के लिए,
और वहां उस कड़ाहे में जाकर बच्चा गिर गया। माँ घबराई और दौड़ करके उसने उस बच्चे को उठाया तो उसे कैसे भी करके उसके हाथ पैर जल गए, लेकिन कुछ समय तक वह बालक तड़पा और तड़पने के बाद मर गया। इसको हम क्या समझें? यही कुंभीपाक नरक है। और कितने प्रकार के नरकों को हमें यहाँ पर भोगने को मिलता है। यदि हमें कष्ट मिल रहा है तो उसको ज़्यादा बिलबिलाने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि यह हमारे कर्मों की सफाई हो रही है, और आगे हमें ऐसा भोगना ना पड़े उसके लिए उस प्रकार के कर्म करिए कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी भी पशु को, किसी भी जंतु को, किसी भी जीव को बलि के नाम पर या स्वाद के नाम पर किसी भी प्रकार से उसकी हिंसा को रोकने का कोशिश कीजिए। खुद भी रोकें और रोको खुद भी इस चीज से बचें और दूसरों को भी बचाने का कार्य करें। जय जय श्री राधे।